फैमिली प्लानिंग और पॉपुलेशन के अंदर पहली दफ़ा उसको फैमिली प्लानिंग की मद में 13 बिलियन से 16.5 अरब रुपया में इसके अंदर मद में इजाफ़ा किया गया है। और इसके अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जहाँ जहाँ BHUs, RHCs और THQs बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, फैमिली प्लानिंग की फ़ैसिलिटीज़ को उसके अंदर मर्ज किया जा रहा है और वहीं वो सहूलियात मुयस्सर होंगी जो कि हस्पताल के बेसिक हेल्थ स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद होती हैं। इसी तरह जो लोकल गवर्नमेंट, मैंने पहले आपको बताया कि बहुत ज़्यादा फंडिंग के साथ सर्विस डिलीवरी को बेहतर करने के लिए उसके अंदर इजाफ़ा किया गया है। आपको कल ये बात बताई गई थी कि ये टैक्स इस बजट में, जो कि पंजाब का बजट है, इसमें किसी किस्म का टैक्स नहीं लगाया गया, बल्कि इनोवेशन और क्रिएटिविटी के साथ जो टैक्स बेस है और जो रेवेन्यू जनरेशन स्ट्रीम्स हैं सूबे की, उसमें इजाफ़ा किया जाएगा। पिछले 3-4 दिन से बजट के ऊपर वफाक और पंजाब के बजट के ऊपर काफ़ी शोर हो रहा है, काफ़ी इसके ऊपर तनकीद हो रही है और तनकीद बहुत अच्छी बात है, क्योंकि तनकीद ही वो फोरम है, पार्लियामेंट्री फोरम है, जिससे जो भी हुकूमत बजट देती है उसके अंदर अमेंडमेंट्स करने की गुंजाइश शामिल होती है। लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगी कि हमारे इर्द गिर्द भी शोर हुआ। पंजाब वफाक में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी तकरीर सुनी बजट की, और अपोजिशन, मैं उस पर बिल्कुल तनकीद नहीं करूँगी, क्योंकि अपोजिशन का काम जो है वो है कि तसी और जो पार्टिसिपेशन के साथ, ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस के साथ बेहतरी लाई जाए। लेकिन ये जो उसके अलावा अदम इस्तेहकाम मचाने की कोशिश है, हमारा पंजाब में और वफाक में सिंगुलर फोकस है कि बहुत हो गया, बहुत हम लोगों ने एक दूसरे के साथ लड़ लिया, लेकिन अब पाकिस्तान की आवाम के लिए काम करना है, फोकस होकर काम करना है, चाहे वो हेल्थ हो, एजुकेशन हो, सर्विस डिलीवरी हो, लोकल गवर्नमेंट हो, नौजवान के लिए रोज़गार हो, नौजवान के हाथ में पेट्रोल बम्स नहीं बल्कि IT स्किल्स हों, जो मज़दूर हैं, जो डाइवर्सिफिकेशन है कि पूरी दुनिया में स्किल्स की इस वक्त रिक्वायरमेंट है। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, IT की इंटरवेंशंस को मद्देनज़र रखते हुए, नवाज़ शरीफ IT जो सिटी है उसको बनाया जा रहा है। पहली दफ़ा हमने देखा, बहुत से अदवार में ये अनाउंसमेंट्स हुई, लेकिन अमली तौर के ऊपर इसको यकीनी बनाने के लिए इस वक्त इसका पूरा जो प्रोसेस है और जो अमल है वो शुरू हो चुका है। इसी तरह अपना छत अपना घर स्कीम जो है, लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम है वज़ीर आला पंजाब की, और इसमें भी इसको डिफरेंट मॉडल्स के अंदर देखा जा रहा है, डिफरेंट मंसूबों के साथ इसको देखा जा रहा है। और जो रोशन घराना स्कीम है, जो सोलर पैनल की स्कीम्स है देने की वज़ीर आला पंजाब की, वो भी स्पेशल इनिशिएटिव्स ऑफ वज़ीर आला पंजाब की मद में शामिल हैं। इसी तरह जो पहली दफ़ा जो एयर एम्बुलेंस, ऐसे इलाके जहाँ मुश्किल से एवैक्यूएशंस होती हैं, वहाँ एयर एम्बुलेंस के ज़रिए जो अगर कोई हादसा खुदा न खास्ता हो जाए या कोई मरीज़ जिसकी ट्रांसपोर्टेशन मुश्किल हो, तो ये वज़ीर आला पंजाब का एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव है जिसको शामिल किया गया। इसमें लाहौर डेवलपमेंट प्लान, आपने देखा होगा कि पीछे स्कीम्स होती थी, दे दी जाती थी, और उसके बाद उसका कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती थी, उसकी कोई मॉनिटरिंग नहीं होती थी, और जो असल प्रोजेक्ट होता था वो वहीं का वहीं पहुंचता था जहां उसकी किस्मत होती थी। इसीलिए वो 530 बिलियन को बचाया गया है और 3000 से ज़ायद स्कीमों को खाली किया गया है, ADP के अंदर से क्लेंस किया गया है। तो ये जो लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, लाहौर के लोगों के लिए जो फैसिलिटीज़ हैं उनको कंप्लीट मॉनिटरिंग के साथ वज़ीर आला पंजाब इसकी ख़ुद मॉनिटरिंग करेंगी, और पूरे पंजाब के लिए डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्लान, सिर्फ लाहौर नहीं बल्कि पूरे पंजाब के लिए डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्लान को इसमें इस मंसूबे में शामिल किया गया है। और 80 बिलियन डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्लान, जो कि वो जो तनकीद होती है कि MNA को पैसे दे दिए, MPA को दे दिए, लेकिन MNA MPA जो है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में पैसे लगाते हैं, अपनी आवाम पे लगाते हैं, अपने लोगों पर लगाते हैं, लेकिन उसको पहली दफ़ा थर्ड पार्टी वैलिडेशन और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट एक मंसूबे की तरह लाया गया, जिसकी निगरानी वज़ीर आला पंजाब ख़ुद कर रही हैं। इसी तरह नौजवानों के लिए 20,000, पहले मरहले में 20,000 E-बाइक्स का जो मंसूबा है, और अफोर्डेबल और बसेस का जो मंसूबा है वो इसमें शामिल किया गया। आपको सुनकर खुशी होगी कि जब इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट हुई तो 10,000 जो एप्लीकेशंस थी वो बच्चियों से आईं, और वो इस
मंसूबे के से थोड़ा सा ज़्यादा था, लेकिन वज़ीर आला पंजाब ने ये हदायत जारी की कि 10,000 बाइक्स जो हैं, जो बच्चियों ने एप्लीकेशंस दी हैं, वो सारी उनको मुहैया की जाएं, ई बाइक्स जो थी। तो ये इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि किस तरह पंजाब को एनवायरमेंटल फ्रेंडली जो मास ट्रांजिट है उसकी तरफ लेके जाया जाए। इसी तरह हर कंस्ट्रक्शन के मंसूबे, हर रोड के मंसूबे के अंदर 1% बजट मुख्तस किया गया है उसके अराउंड प्लांटेशन के लिए, दरख्त लगाने के लिए। मैं स्मॉग पे एक बिल्कुल अलग प्रेस टॉक ज़रूर करूँगी, जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह इन तमाम इक़दामात को इंश्योर करने के लिए कि हमारी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बेहतर हो, जो कि दुनिया में बदतरीन हालत पर पहुँच चुका है। तो वो उसके अंदर मैं आपको इसमें मज़ीद तफसील बताऊँगी। स्टेट ऑफ द आर्ट नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल, मैंने पहले आपको इसके ऊपर बता दिया। पहली दफ़ा ग्लोबल IT सर्टिफिकेशन प्रोग्राम को वज़ीर आला पंजाब के स्पेशल इनिशिएटिव्स में शामिल किया गया कि जो बच्चे हमारे IT स्किल्स एक्वायर करें वो इंटरनेशनली सर्टिफाई हों, और इसी तरह जो हमारी ग्लोबल सर्टिफिकेशन है वो शामिल हों। शहबाज शरीफ साहब ने लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट दिया था, उस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए वज़ीर आला पंजाब ने जो इंटरनेशनल लाइब्रेरीज़ हैं उनको नौजवानों के लिए उनकी जो सब्सक्रिप्शंस हैं उसके मंसूबे को उसके अंदर ऐड किया है, ताकि हमारे बच्चे घरों में बैठकर जो किताबें हैं इंटरनेट के ऊपर जो उनकी एक्सेस से बाहर हैं, इस सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम के ज़रिए उन तक एक्सेस हासिल कर सकें। पंजाब का जो दस्तक प्रोग्राम है कि जो 77 सर्विसेज हैं उनको उसमें शामिल किया जाएगा, जो दहलीज़ तक पंजाब के लोगों को उनके जो सर्विस डिलीवरी है उस तक पहुंचाएंगे। लेकिन लाहौर में पायलट स्टार्ट हो चुका है, जो कि 10 सर्विस डिलीवरीज जिसके अंदर डिफरेंट सर्टिफिकेट्स हैं, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र, मैरिज सर्टिफिकेट्स हैं, डिवोर्स सर्टिफिकेट्स हैं, कार ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट्स हैं, उसके ऊपर वज़ीर आला पंजाब तफसीली बात कर चुकी हैं। इसी तरह पूरे पंजाब में रोड रेस्टोरेशन प्रोग्राम शुरू किया गया है, और ये स्टार्ट हुआ था लेकिन इसके अंदर इजाफा हुआ है और इसको पूरे पंजाब तक फैलाने का फ़ैसला किया गया है। और इसके साथ साथ जो कनेक्टिविटी है, तनकीद तो करते हैं लोग कि रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इन्वेस्टमेंट होती है, लेकिन जो फार्म टू मार्केट रोड शहबाज शरीफ साहब ने शुरू की थी ये उसी का तसलसल है। और जो नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान का पहला मोटरवे बनाया था और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स के अंदर भी इंटरवेंशन की थी, ये तमाम रोड नेटवर्क्स की जो बहाली है, उनकी रेस्टोरेशन है, उनकी अपग्रेडेशन है, उनकी रीवैम्पिंग है, ये तसलसल उसी नज़रिए का है कि जिससे पूरे पंजाब और पूरे पाकिस्तान की कनेक्टिविटी में इजाफा हो। इसी तरह पूरे पंजाब को महफूज करने के लिए पंजाब की पूरी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर सेफ सिटी प्रोग्राम जो है उसको फैलाने का फ़ैसला किया गया है, और वो अगले साल मार्च 31 तक मुकम्मल करने का फ़ैसला किया गया है कि पूरे पंजाब के अंदर तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट है उसको फैलाया जाए। इसी तरह जो पुलिस स्टेशंस की अपग्रेडेशन है वो पहले इस पे बात हो चुकी है। विमेन डेवलपमेंट के अंदर जो ख़वातीन के लिए सेफ हॉस्टल्स का पैकेज इसमें लाया जा रहा है, डे केयर सेंटर्स का पैकेज इसमें लाया जा रहा है, विमेन स्किल डेवलपमेंट का पैकेज इसमें लाया जा रहा है। जो देहाती इलाकों में ख़वातीन है, इसकी बात मैंने पहले कर ली, विमेन डेवलपमेंट के अंदर उनके IT स्किल्स और लैंग्वेज स्किल्स कि ताकि वो घर बैठे मर्चेंडाइजिंग, जो कॉमर्स है और जो भी रोज़गार वो कमाना चाहती हैं वो अपने घर बैठे वो कमाना शुरू कर दें। इसी तरह जो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम है, पंजाब में पहली दफ़ा कार्बन क्रेडिट के ऊपर ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम लाया जा रहा है, ताकि जो कार्बन फाइनेंसिंग है उसके ज़रिए पंजाब के अंदर रेवेन्यू आ सके और वो रेवेन्यू दोबारा से इन्वायरमेंट के ऊपर